फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट जो है 6 को करने जा रहे हैं। इसका ये वॉल्यूम 2 है और प्रैक्टिस सेट हमारा 6 है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 5 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप जाकर पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी 7th फेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई प्रकाशन के जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप है। जैसे कि बैरोमीटर का संबंध वायु दाब से है, वैसे ही आपको ऑप्शंस में चुनना है कि उसका सेम संबंध होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ी का संबंध जो है समय से है, क्योंकि बैरोमीटर है वायु दाब का एक मापक है, और वैसे ही जो हो जाएगा घड़ी का मापक समय है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो यह जाना जाता था आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, और इसी क्षेत्र में जो है सेल्यूलर जेल अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को जो है होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वहीं जो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन वो उनके द्वारा जो है 7 सितंबर 1916 में किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो यह जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हो जाएगा, इसके उद्घाटन के समय पहली बार गांधी जी सार्वजनिक रूप से आम जनता से जो है रूबरू हुए थे। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो यह जो कहा गया था आपका वीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। अगला सवाल है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे यह सुभाष चंद्र बोस बने थे, और यही जो है हरिपुरा अधिवेशन कहलाता है। यह भी आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है। तो इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वह 720 किलोमीटर हो जाएगी। यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर रीयूनियन द्वीप को जो है ज्वालामुखी निर्मित जो है द्वीप माना जाता है, जो कि अफ्रीका में स्थित एक प्रमुख द्वीप है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है। तो पंचभद्रा जो झील है यह अवस्थित है आपके राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो यह जो हो जाएगा नीलगिरी का पर्वत हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, और यह जो नीलगिरी का पर्वत है यही पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। तो यह जो हो जाएगा राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर बना हुआ है, और यह मध्य प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल है हमारा, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष जो है 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस भारतीय फिल्म ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित
चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता। तो यह जीत लिया गया है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक फिल्म है और इसने जो है वार्षिक फिल्म फेस्टिवल जो कि हेल्थ फॉर ऑल है में यह पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है हमारा, भारत में का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो यह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत द्वारा जो जीता गया पदक है इसमें कुल 7 पदक है, जिसमें जो है 1 स्वर्ण पदक यानी 1 गोल्ड है और 3 रजत है आपका और 3 कांस्य है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो यह है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के वर्तमान में जो है गवर्नर हैं। अगला सवाल है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? तो इसकी राजधानी जो है बोर्नियो द्वीप में अब की जाएगी स्थानांतरित। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है इसके नाम को अब। सवाल है, महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? तो यह जीता गया है मेग लैनिंग के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो यह कारखाना स्थापित किया गया था आपका ऑप्शन डी सूरत में। सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत का पहला कारखाना स्थापित किया था। और जो है 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोली थी। तो यह भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुग़ल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो यह हुआ था आपका हुमायूं के शासनकाल के समय। अगला सवाल है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो यह जाता है आपका दारा को। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? 3 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व शुरू हुआ था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साथ साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुम्हारी या मृत भांड के जो है साक्ष्य के कारण इसे आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। अगला सवाल है, सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो उन्हें भेजा गया था जेम्स फर्स्ट के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो यह लगाई गई थी आपका रिसरा में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसरा में जो है कलकत्ता में पहली बार 1855 ईस्वी में जूट मिल स्थापित की गई थी। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है? तो यह हो जाएगा आपका दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर ताप एवं सादगी को अनिवार्य बताया था। अगला सवाल है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश कहा जाता है? तो इनको हम कहते हैं वितरिका। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो जो बाघ संरक्षण के अंतर्गत नहीं है यह हो जाएगा आपका चिल्का। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का एक झील है जो कि ओडिशा में स्थित है और यह खारे पानी का जो है लैगून झील है। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो यह रेखा
जो है 82 डिग्री पूर्वी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? तो इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। गंगा नदी का जो उद्गम है ये भारत में ही माना जाता है, और गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत में गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। वहीं अगर सतलज और सिंधु का उद्गम जो देख लेते हैं, यह तिब्बत चीन में मानसरोवर के समीप माना जाता है। सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सब पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो है फैली हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 बार। लोकसभा का अधिवेशन जो है वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, और लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, और यह सदन जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो यह स्वीकार किया गया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, लोकसभा के लिए कितना कोरम चाहिए? तो कोरम जो तभी पूर्ति होती है जब कुल सदस्यों का 10वां भाग मौजूद होता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो जो भाषा नहीं है यह हो जाएंगी आपकी अंग्रेजी। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी भाषा का विनिर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो यह की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। अगला सवाल है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है आपके कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? तो यह जो कार्य करता है ऋण प्रत। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य होता है? तो बाजार का जो मूल्य होता है अति अल्पकालीन मूल्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो यह की गई थी आपकी पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसके कार्यकाल को देख लें तो यह हो जाए आपका 1956 से 61 का जो था समय वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता जो दिवस है यह 1930 में मनाया गया था, और जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था, और प्रतिवर्ष इसी के उपलक्ष्य में जो है हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो यह पड़ा था आपका 1967 ईस्वी में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और इससे जो है 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से हैं। तो यह थे आपके स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह थे आपके रामधारी सिंह दिनकर। और इनको जो दिया गया था, इनकी कृति जो थी उर्वशी, इसके लिए इन्हें जो है बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किया गया था आपका हाजीपुर से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन फ्रेंड बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो यह है असम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 1/10⁹ मीटर। नेक्स्ट है, कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भकेसर। गर्भकेसर जो है फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधा जो हो जाएगा आपका कसकुट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी उत्तक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 है, इसमें मृदु पेशी उत्तक पाए जाते हैं पाचन तंत्र तथा धमनी में। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दे की धमनी जो होती है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्न में से किन तरंगों से में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो यह हो जाएगा आपका अनुदैर्घ्य तरंग में है। अगला सवाल है, नेट्रियम निम्न में किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो सोडियम का प्रतीक है वह जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके बायोमास। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्षा का होना और बर्फ का गिरना जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम यह नहीं होता है। अगला सवाल है, प्रकृति में निम्न तत्वों में कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? तो यह हो जाएगा सोडियम जो है कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं, हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती हैं? तो यह हो जाएगा आपका अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। अगला सवाल है, यकृत किसका कार्य करता है? तो लीवर जो है आपका पाचन का काम करता है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आवेग को कम करता है हेलमेट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण मुक्त जो हो जाएगा एक स्वच्छ ईंधन का गुण होता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो इसमें जो है कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिनकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री
सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से बांधों के निर्माण में के लाभ हैं? सिंचाई के लिए जल संग्रहण, जल का असमान वितरण, विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण। बांधों से निकली जाने वाली नहरें को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है। इनमें से केवल कुछ लोग ही लाभान्वित होते हैं। तो आपको कूट के द्वारा सही आंसर को बताना है। तो जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 3 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है? तो यह हो जाएगा आपका हर्ट जो होता है वह ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई होती है। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह पौधे के मुरझाने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट सवाल है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है इसे। अगला सवाल है, VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो सही कथन क्या होगा? तो हो जाएगा VA, VW देन VS। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्त रस जो होता है भोजन का पाचन करता है। और पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय एक द्रव्य होता है और इसका पीएच मान भी याद रखिएगा 7.7 जो होता है इसका पीएच मान होता है। अगला सवाल है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है यह नीला होता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है इसे हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जो कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अरज्जुकी संघ नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नहीं आता है वह हो जाएगा कशेरुकी, जिसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो यह हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है ये। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा? तो यह जो हो जाएगा न्यूनतम नींद की स्थिति में लेटना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा प्रभावित होने की अनुमति नहीं देता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आसूत जल। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।